स्लिथर मूवी की शुरुआत में हम एक उल्का पिंड को देखते हैं जो आसमान से धरती पर गिरता है और वो एक अंडे के आकार का था। फिर हम स्टारला को देखते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के बाद हैंक नाम के एक टीचर से बात कर रही होती है। उसी समय उसका पति ग्रैंट वहां पर आ जाता है जो उसे वहां से ले जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंट अपनी वाइफ स्टारला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। स्टारला उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। इसके बाद ग्रैंट एक बार में पहुंचता है। वहां पर उसे ब्रेंडा मिलती है जिसे वो बचपन से जानता था। ब्रेंडा उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है और वो दोनों काफी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी ब्रेंडा ग्रैंट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ का नाम स्टारला है, तो मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। इससे ब्रेंडा निराश होती है और उसे अच्छा नहीं लगता। उसी समय ग्रैंट की नजर उसी टूटे हुए अंडे पर पड़ती है जो आसमान से गिरा था, जिससे कोई चीज निकलकर बाहर गई होती है जो बहुत ही चिपचिपी थी। वो दोनों उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ही घिनौना और अजीब सा जीव यानी कि जानवर दिखाई देता है। इसके अंदर से एक नुकीली चीज निकलती है जो ग्रैंट के पेट में घुस जाती है। इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि वो नुकीली चीज उसके दिमाग तक पहुंच जाती है और उसकी बॉडी पर कंट्रोल करना शुरू कर देती है। जब वो ब्रेंडा उसे उठाने की कोशिश करती है तो देखती है कि ग्रैंट के नाक, कान और आंख से खून निकल रहा है। फिर वो उठ जाता है और ब्रेंडा से बिना कुछ कहे अपने घर चला आता है। इसके बाद वो फ्रिज से खाने के लिए बहुत सारा मीट निकालता है। इसके बाद हम स्टारला को देखते हैं जो सुबह उठती है और ग्रैंट को मनाने के लिए उसका फेवरेट सॉन्ग बजाती है, जिसकी आवाज सुनकर ग्रैंट भी वहां पर पहुंच जाता है। स्टारला उससे पिछली रात के लिए माफी मांगती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। उसी समय वो देखती कि ग्रैंट रो रहा है। इससे वो भी इमोशनल हो जाती है और उसे किस करने लगती है। तभी स्टारला की नजर ग्रैंट के पेट पर पड़ती है जिसमें उस नुकीली चीज के घुसने का निशान था। इस पर स्टारला ग्रैंट से इसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये सिर्फ एक कीड़े के कटने का निशान है। खैर, इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर ग्रैंट स्टोर में पहुंचता है और वहां से बहुत सारा मीट खरीदना स्टार्ट करता है। इससे शॉपकीपर काफी हैरान होता है और उससे इस बात का रीजन पूछता है कि तुम इतना सारा मीट क्यों ले रहे हो। इस पर ग्रैंट उसे बताता है कि मैं अपनी वाइफ यानी कि अपनी पत्नी के लिए एक छोटी सी पार्टी का अरेंजमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है। इसीलिए मैं पहले से तैयारी कर रहा हूँ ताकि उसे सरप्राइज दे सकूं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि ग्रैंट के शरीर में अजीब से बदलाव हो रहे हैं। इसी वजह से उसे बहुत भूख लग रही होती है। तभी उसकी नजर वहाँ भौंक रहे कुत्तों पर पड़ती है। वो काफी खुश हो जाता है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो उस कुत्ते को मारकर खाने वाला है। फिर हम ग्रैंट और स्टारला को देखते हैं जो एक पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी समय ग्रैंट की नजर अपनी बॉडी पर जाती है जिसमें अजीब से निशान पड़ रहे हैं। फिर जब स्टारला नहा रही होती है तो ग्रैंट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और इस समय उसके पेट से अजीब और घिनौने से टेंटिकल निकलने लगते हैं। वो स्टारला को बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रहा था, मानो वो उसे खाने वाला हो। फिर वो बाथरूम का दरवाजा खोलने ही वाला होता है, तभी स्टारला उसकी तरफ देखती है और वो रुक जाता है। उसे वहाँ खड़ा देखकर स्टारला उससे इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मुझे अपने ऑफिस में कुछ काम आ गया है, इसीलिए मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। स्टारला काफी परेशान हो जाती है क्योंकि पार्टी शुरू होने वाली थी, लेकिन ग्रैंट उससे कहता है कि मैं पार्टी शुरू होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रैंट ब्रेंडा के पास पहुँचता है। उसे देखकर ब्रेंडा काफी हैरान होती है क्योंकि वो उसे छोड़कर चला गया था और उस दिन के बाद से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। इससे उसे लगा था कि ग्रैंट मर चुका है। ग्रैंट ब्रेंडा से उसके पति के बारे में पूछता तो वो बताती है कि मेरा हस्बैंड शहर से बाहर है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बच्चे के साथ हूँ। ये सुनकर ग्रैंट काफी खुश होता है और घर के अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेता है। जब वो अपने कपड़े निकालता है तो उसी समय उसके पेट से वो टेंटिकल्स निकलते हैं, जिन्हें देखकर ब्रेंडा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंट उसे पकड़ लेता है और उन टेंटिकल्स को उसके पेट में डाल देता है। इससे वो बहुत ही बुरी तरह से तड़पने लगती है। फिर हम स्टारला को देखते हैं जो ग्रैंट की पार्टी में ना पहुंचने की वजह से काफी दुखी थी। जब वो घर आती है तो देखती कि पूरे घर में अंधेरा है। वो ग्रैंट को आवाज लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। तभी वहाँ पर ग्रैंट आता है जिसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो और भी ज्यादा घिनौना दिखाई दे रहा था। इसे देखकर स्टारला बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इस बात की वजह पूछती है। ग्रैंट उसे बताता है कि मुझे मधुमक्खियों ने काट लिया, इसीलिए ही मेरा चेहरा बिगड़ गया है। इस पर स्टारला उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है
और बताता है कि वो पहले ही डॉक्टर कार्ल से मिलकर आ चुका है। अब अगली सुबह स्टारला डॉक्टर कार्ल को फोन करती है और ग्रैंट की कंडीशन के बारे में पूछती है। इस पर वो डॉक्टर बताता है कि मैं तो तुम्हारे हस्बैंड से 1 साल से मिला ही नहीं हूँ। ये सुनकर स्टारला को बहुत अजीब लगता है और वो समझ जाती कि ग्रैंट ने उससे झूठ बोला है और वो किसी बड़ी मुसीबत में है। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर के बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियां गायब हो रही हैं। इधर ग्रैंट बैग में बहुत सारा मीट लेकर फार्म हाउस तक पहुंचता है जहां पर उसने ब्रेंडा को रखा हुआ था जो कि भूख से तड़प रही थी। ग्रैंट उसे बैग से सारा मीट निकाल कर दे देता है जिसे वो कच्चा ही खाने लगती है। इधर ग्रैंट के घर पर पुलिस ऑफिसर आती हैं जो कि स्टारला से ग्रैंट के बारे में पूछते हैं। इस पर वो बताती है कि ग्रैंट अभी ऑफिस से वापस नहीं आया। इस बात पर ऑफिसर बेल उसे बताते हैं कि ब्रेंडा उस नाम की एक लड़की फ्राइडे नाइट से गायब है और उसके पड़ोसियों ने ग्रैंट को उसी दिन उसे आखिरी बार वहां जाते हुए देखा था, यानी कि तुम्हारे पति के साथ ब्रेंडा को देखा गया था। इसी सिलसिले में हमें उससे बात करनी है। इसके बाद बिल स्टारला को अपना नंबर देता है और ग्रैंट के आने पर उसे कॉल करने के लिए कहता है। ये सुनकर स्टारला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। वो देखती है कि ग्रैंट ने वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियों को मारकर उनका मीट निकाला हुआ है और इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। इससे हमें पता चलता है कि शहर के सारे जानवरों को कोई और नहीं बल्कि ग्रैंट ही मार रहा है। ये देखकर स्टारला बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कमरे में पहुंचकर वापस पुलिस ऑफिसर बिल को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी उसे खिड़की के बाहर ग्रैंट दिखाई देता है जो इस समय और भी ज्यादा घिनौना दिख रहा था। इसे देखकर स्टारला बहुत ज्यादा डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंट उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें घिनौना लगने लगा हूँ। फिर वो उसके अंदर भी अपने टेंटिकल्स डालने की कोशिश करता है। तभी स्टारला उस पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही ग्रैंट उसे पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसका गला दबाने लगता है। अब हम देखते हैं कि उसका हाथ किसी सांप की तरह स्टारला की गर्दन से लिपट जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर बिल कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है। इसे देखकर ग्रैंट वहां से भाग जाता है। बिल और उसके बाकी साथी भी ग्रैंट को देखकर काफी डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही अजीब और घिनौना दिख रहा था। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस स्टेशन में उस टाउन का मेयर जैक बिल से ग्रैंट को पकड़ने के लिए जोर दे रहा था। इस पर बिल उससे कहता है कि इस चीज में हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समय बिल उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था। इससे जैक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसी समय वहां पर फोन आता है कि किसी फार्म हाउस में जानवर पर हमला हुआ है। ये सुन पुलिस ऑफिसर्स वहां पर पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर जानवरों का बहुत ही बुरा हाल है, जिन्हें देखकर बिल बहुत हैरान हो जाता है। फिर बिल पुलिस स्टेशन में इस चीज का आइडिया लगाता है कि ग्रैंट जानवरों का शिकार एक पैटर्न में कर रहा है। वो इस चीज को वहां मौजूद अपनी पूरी टीम को समझाता है और उसके अगले शिकार की लोकेशन का आइडिया लगाने लगता है। जिसके बाद वो सब ग्रैंट को पकड़ने के लिए उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और उसे पकड़ने के लिए एक ट्रैप तैयार करते हैं। फिर जब रात में वो सब उसके वहां आने का इंतजार कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि बिल और स्टारला एक दूसरे को पहले से जानते हैं और वो कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को पसंद भी करते थे। तभी वहां पर ग्रैंट दिखाई देता है जो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। वो अब एक जानवर की तरह दिख रहा था। उन लोगों के देखते ही देखते वो एक गाय का शिकार करके वहां से जाने लगता है, लेकिन स्टारला बिली के मना करने के बावजूद उसके पास पहुंचती है। हालांकि वो इस समय काफी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो ग्रैंट को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस बीमार हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने आए हैं। इस दौरान सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर रहे होते हैं। फिर स्टारला उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। उसी समय उनकी टीम का एक आदमी ग्रैंट पर गन तानकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंट अपने बहुत बड़े टेंटिकल से उस पर अटैक कर देता है। इससे उसका शरीर पूरी तरह से फट जाता है और वो बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इस दौरान ग्रैंट वहां से भाग जाता है और वो लोग भी उसका पीछा करते हुए उसी फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं जहां पर ग्रैंट ने ब्रेंडा को रखा हुआ था, जो अब एक गुब्बारे की तरह फूल गई थी। इसे देखकर वो सब बहुत हैरान होते हैं, लेकिन उन लोगों के कुछ करने से पहले ही वो फट जाती है और उसके अंदर से बहुत सारे अजीब से घिनौने कीड़े निकलते हैं जो वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान बिल, स्टारला और जैक के साथ साथ कुछ ऑफिसर उन कीड़ों से बच जाते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैली है और वो बाथ टब में नहा रही होती है। उसी दौरान एक कीड़ा उसके बाथ टब में घुस जाता है और उसके मुंह तक पहुंचकर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस कीड़े को पकड़ लेती है। इस दौरान उसे
इन कीड़ों से जुड़ा पास्ट दिखाई देने लगता है कि ये कीड़े दूसरे ग्रह से आए हैं और वो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन ये अपने होस्ट के हिसाब से अपना साइज बदल लेते हैं और देखते ही देखते पूरे ग्रह को ही खा जाते हैं, जिसके बाद ये इसी तरह से नए नए ग्रह पर पहुंचते हैं और उन्हें तबाह कर देते हैं। ये देखकर केली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इस दौरान वो कीड़ों को अपने अंदर घुसने से पहले ही बाहर निकाल लेती है और मार देती है, लेकिन उसके सारे फैमिली मेंबर्स के अंदर वो कीड़े घुस चुके थे। इसके बाद वो बड़ी मुश्किलों से छत से कूदकर घर से बाहर आती है, क्योंकि कीड़े उसे चारों तरफ से घेर रहे होते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद भी वो कीड़े उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो भागकर वहां खड़ी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। इसके बाद हम फार्म हाउस को देखते हैं, जहाँ पर जिन लोगों के अंदर कीड़ा घुसा था वो बेहोश हो चुके थे। इधर बिल का स्टेशन से कांटेक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए वो शहर की तरफ अकेले ही निकल जाता है। तभी वो सारे आदमी जिनके अंदर वो कीड़े घुस गए थे वो एक एक करके उठने लगते हैं, और इस समय वो सभी ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखाई दे रहे थे, जो पूरी तरह से ग्रैंट के कंट्रोल में थे, जिन्हें स्टारला रोकने की कोशिश करती है। लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ उनमें से एक ऑफिसर को पकड़ लेते हैं और इन्हीं में से एक ज़ॉम्बी उस ऑफिसर के ऊपर थूक देता है, जिससे वो वहीं पर बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। इस दौरान उन सभी के अंदर से ग्रैंट की आवाज निकल रही होती है, जो स्टारला से कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन स्टारला उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है और जैक के साथ वहां से निकल जाती है। इधर हम केली को देखते हैं, जिसकी फैमिली भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पर बिली आ जाता है, जो उसे बचा लेता है, लेकिन उसी समय उन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ घेरने लगते हैं और बिल पर हमला कर देते हैं। लेकिन बिल किसी तरह से अपनी जान बचाकर केली के साथ वहां से निकल जाता है। फिर वो जैक और स्टारला के पास पहुंचता है। इस दौरान वो स्टारला को एक ज़ॉम्बी को मारते हुए देखता है, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है। फिर बिल पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और सेल्वी को वहां मौजूद कीड़ों के बारे में आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही कीड़े उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वो भी उन कीड़ों के कंट्रोल में आ जाता है। वो बिल से कहती है कि तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें तुरंत ही मिलने वाली है। ये ग्रैंट के शब्द थे जो उसे कंट्रोल कर कर बोल रहा था। उसी समय बिल पर एक गाड़ी अटैक कर देती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सारे ज़ॉम्बीज स्टारला और जैक को वहां से उठा ले जाते हैं, लेकिन केली और बिल बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बिल ग्रेनेड लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन तभी उस पर एक ज़ॉम्बी कुत्ता अटैक कर देता है, लेकिन केली वहां आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों ग्रेनेड लेकर वहां से निकल जाते हैं और वापस से ग्रैंट के पास पहुंचते हैं। फिर हम जैक को देखते हैं, जो एक अंधेरे कमरे में मौजूद था, और जैसे ही वो अपने हाथ में लिया हुआ लाइटर जलाता है, उसे नजर आता है कि वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और भागकर बेसमेंट के बाहर आ जाता है। लेकिन ग्रैंट उस पर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है, जिससे वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। इधर बिल और केली देखते हैं कि सारे इन्फेक्टेड लोग जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो धीरे धीरे ग्रैंट के शरीर से जुड़ते जा रहे हैं, जिससे वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। इधर ज़ॉम्बीज ने स्टारला को ग्रैंट से मिलने के लिए तैयार किया था। जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो यहाँ पर ग्रैंट उससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि स्टारला ने उसे धोखा दिया है। इसीलिए वो अपने टेंटिकल्स में उसे लपेटकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब स्टारला देखती कि ग्रैंट ने वहाँ पर उसकी फोटोज लगा रखी हैं, तो वो समझ जाती है कि वो उसे अभी भी याद करता है। फिर वो उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, इससे वो उसे छोड़ देता है और स्टारला धीरे धीरे उसके पास पहुंचती है और अपने कपड़ों में छुपाए चाकू से उस पर हमला कर देती है। इससे ग्रैंट उसे मारकर दूर फेंक देता है। इधर ग्रैंट की चीख सुनकर बिल भी केली के साथ ज़ॉम्बीज को मारता हुआ वहां पर पहुंच जाता है और ग्रैंट पर हैंड ग्रेनेड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारकर दूर फेंक देता है, जिससे हैंड ग्रेनेड पानी में गिर जाता है और बर्बाद हो जाता है। उसी समय ग्रैंट अपने दोनों टेंटिकल बिल के अंदर डालने की कोशिश करता है, इससे वो उसे भी एक ज़ॉम्बी बना सके, लेकिन बिल उनमें से एक टेंटिकल को पकड़ लेता है और वहां पड़े एक सिलेंडर में डाल देता है, जिससे सारी गैस ग्रैंट के अंदर चली जाती है। इसी दौरान बिल स्टारला से ग्रैंट को शूट करने के लिए कहता है। जैसे ही स्टारला ग्रैंट को शूट करती है, टाउन के सारे आदमी जो ज़ॉम्बी बन चुके थे वहीं पर मारे जाते हैं। इस दौरान स्टारला और केली को लगता है कि बिल भी मारा जा चुका है, लेकिन वो होश में आ जाता है। इससे स्टारला बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं और ये मूवी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।